हाँ, तो आज का जो वचन है मैं आपके पास सेंड करता हूँ। अंगीकार करो अपने लिए कि मैं आनंदित हूँ, प्रभु अभी मुझसे बात करने जा रहा है, प्रभु अभी मुझे उत्तर देने जा रहा है, प्रभु मेरे लिए रास्तों को खोलने जा रहा है, प्रभु मेरे लिए छुटकारा करने जा रहा है, प्रभु मुझसे बहुत सारी बातें कहने जा रहा है, जो सिर्फ़ प्रभु ही जानता है। मेरे मम्मी-पापा, मेरे घरवाला, मेरा कोई खून का रिश्तेदार भी नहीं जानता। प्रभु आज वो सारी बातें करने जा रहा है, जिनकी मुझे ज़रूरत है, जिनसे मैं मजबूत बनूँगा, मजबूत बनूँगी। आमीन। हाँ, तो आज का वचन है पहला यूहन्ना 5 अध्याय और 13 आयत। मुझे नहीं पता प्रभु क्या बुलवाएँगे। चलते हैं प्रभु के साथ में। ले चल मुझे। हाँ, मैंने तुम्हें। कौन कह रहा है ये? ये प्रभु कह रहे हैं। ये आपको और मेरा प्रभु कह रहा है। ये प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। मैंने तुम्हें, किसको? आप लोगों को और मुझे, हमसे हमारा प्रभु यीशु कह रहा है कि मैंने तुम्हें, जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो। आप लोग विश्वास नहीं करते क्या? वही विश्वास करते हो जब भी तो मीटिंग में जुड़े हो ना। जब भी तो प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा के लिए भाई इतनी देर तक आप लोग नाइट प्रेयर्स में जुड़े हो, प्रभु की संगति के लिए, प्रभु से प्रेम करते हो, अपने समय को परमेश्वर के लिए दे रहे हो, जब भी तो भाई, है ना? आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हो और विश्वास करते हो, जब भी तो बैठे हो। मैंने, मेरे बच्चों, तुम मुझ पर विश्वास करते हो ना, इसलिए मैंने तुमसे, जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर, मतलब यीशु के नाम पर जो विश्वास करते हो ना, मैं ये इसलिए लिख देता हूँ लिखी हुई बातों में से, और जो कही है, ऐसी कोई भी बात, मात्रा या बिंदु नहीं है जो पूरा ना हो। ये पत्थर की लकीर है मेरी बेटी, मेरे बेटे। प्रभु कहता है आपसे और मुझसे कि देख, मैंने तुम्हें, जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। बोलो आमीन। अनंत जीवन आपका है और मेरा है, हम सभी का है। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोगों के नाम मन में आ रहे हैं, कुछ लोगों ने परमेश्वर की सेवा और उसकी इच्छा के लिए कुछ मांगा है, मालूम है? और क्या मांगा है? इन 3-4 दिनों में उस बात के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है, बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है। प्रभु आप लोगों को टच कर रहा है इन इन दिनों में, इन 3-4 दिनों में, इस पल तक भी आप उन बातों के लिए जो प्रभु की इच्छा के अनुसार, जो प्रभु की महिमा के लिए, उसके काम के लिए, उसकी सेवा के लिए, क्या? और हमें उसके सामने जो याब होता है वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार उससे कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। मतलब एक स्टैंप लग गई है, पता है? बोलो मैं आनंदित हूँ। बोलो शैतान तू कुड़कुड़ा। बोलो शैतान तू जल। देगा, मैं अभिषेक और आत्मा से भरने जा रही हूँ। मैं अभिषेक और आत्मा से भरने जा रहा हूँ। बोलो शैतान तू कुड़कुड़ा। बोलो शैतान तू जल। अब तू बहरा हो जा मेरी ये गवाही सुनने के लिए। अब तू अंधा हो जा, परमेश्वर की महिमा के कामों को ना देख पाए। अब देख, मैं परमेश्वर की महिमा करूंगी, मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा। अब तेरे मुंह पर यीशु के नाम का ताला लग जाए कि तू मेरे विरुद्ध में कोई युक्ति ना चला पाए, ना बना पाए, ना कोई चाल गढ़ पाए। सुन, प्रभु कहता है आपसे और मुझसे, सुन मेरी बेटी, देख, अब तुझे इस बात के लिए मेरे सामने हियाब होगा। क्या? हियाब इस बात के लिए कि तूने मुझ पर भरोसा किया है और तूने अपनी रातों को, अपने समय को, अपने आंसुओं को मेरे लोगों के लिए, मेरे दासों के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी भेड़ों के लिए जो मैंने तुझे सौंपी हैं, या जो लोग मैंने तुझे दिए हैं, या जो संगति मैंने तुझे दी है, या जो मेरे दास मैंने तुझे दिए हैं, तूने उनके प्रति वफादारी दिखाई है, विश्वास योग्यता दिखाई है, नम्रता दिखाई है, और तूने मुझ पर भरोसा किया है, और तूने मेरी इच्छा के अनुसार चलने की प्रतीति की है, मांगा है। तो अब देख, आगे का वचन लिखा है,
माइक को बंद करके रखो, ठीक है? माइक चालू ना होने पाए, डिस्टर्बेंस ना हो, शैतान को मौका ना मिले। इस अभिषेक को, इस वचन को, भविष्यवाणी रूपी वचन को अपने लिए ग्रहण करना, देखना, बढ़ते हुए देखोगे। इसी महीने के अंदर आप रिजल्ट देखोगे। इसमें परमेश्वर एक स्टैंप लगा रहा है, परमेश्वर एक स्टैंप लगा रहा है, तो हमारी सुनता है। आप समझ पा रहे हो इस बात को? समझ पा रहे हो आप इस बात को? क्या सुनता है? अरे आप जो इन दिनों बहुत ज्यादा परमेश्वर के लिए, जीने के लिए बहुत कुछ मांग रहे हो, प्रभु के काम के लिए, प्रभु की सेवा के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए, अपनी उन्नति के लिए, सिर्फ प्रभु की महिमा के लिए मांग रहे हो, चाहे वो घर की सेवा है, चाहे वो बाहर की सेवा है, चाहे वो कहीं की भी सेवा है, चाहे वो किसी प्रकार की जिम्मेदारी है, तो परमेश्वर इस बात में एक स्टैंप लगाता है। लिखा है, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 14 आयत की आखिरी में आप पढ़ो तो वो हमारी सुनता है। बोलो आमेन, बोलो आमेन। अरे स्टैंप लग गई है भाई आपकी प्रार्थनाओं पर, वो सुन ली गई है, वो सुन ली गई है। ये गुड न्यूज है आपके लिए। आमेन, मैं ग्रहण करता हूँ, मेरे लिए भी है। मुझे नहीं पता प्रभु क्या बुलवा रहा है, इस वचन को इस तरीके से हम अपने लिए ग्रहण करते हैं। जो इस समय तक हम प्रभु से मांग रहे थे, गुप्त में, अकेले में, आंसू के साथ बिलक कर, चौड़े में, जिनके लिए प्रार्थना के विषय दिए, जिनकी हमें गवाहियां चाहिए, जो गवाहियां हमारे बनने जा रही हैं, जो बनने पर है, जिनके बारे में हमने सुना है या होने वाली हैं या प्रकट होंगी, प्रभु कह रहा है अब एक नई बात प्रकट होगी। जैसे प्रभु की दासी ने कहा ना, इन दिनों तो बहुत बार प्रभु ये वचन दे रहा है कि मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। और सच बता रहा हूँ, जिस फोन में अभी ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना, इसी फोन के अंदर हबक्कुक का भी थोड़ी देर पहले मैंने एक वचन पढ़ा। प्रभु ने आज का वचन दूसरे फोन में हबक्कुक का ये दिया कि देख, इन बातों को, इन बातों का निश्चय पूरा होना मतलब पूरी होंगी, चाहे इनके होने में विलंब भी हो, लेकिन ये निश्चय पूरी होंगी। इन बातों को तू लिख ले। अब मैं तुझे जीवित पत्रियां बनाऊंगा कि लोग तुझे पढ़ेंगे, लोग तेरी जिंदगी से अपने आप को देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे, तेरी जिंदगी को अपनी जिंदगी में, मतलब तेरे अंदर प्रभु नजर आएगा। लोग तुझसे बात करेंगे तो वो प्रभु को सुनेंगे। तो प्रभु कह रहा है, मैंने तेरी सुन ली है, मैंने तेरी सुन ली है। बोलो प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरी सुन ली। बोलो प्रभु तेरा धन्यवाद, मैंने तेरी सुन ली। अब एक काम करना है जो डैनियल ने किया था। बोलो प्रभु मैं पश्चाताप करती हूँ, मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं माफी मांगती हूँ, मैं माफी मांगता हूँ। अब मेरा उत्तर कहीं आकाश में रुकने ना पाए। तेरे लहू से मुझे ढांप दे, मेरी आशीषों को, मेरी प्रार्थनाओं को, हमारी प्रार्थना के उत्तरों को तो ढांप दे, तेरे लहू से मैं ढांप देती हूँ। और प्रभु तेरे मिकाएल स्वरदूत को मैं आज्ञा देती हूँ कि वो आगे बढ़ें, कि वो उन अंधकार की शक्तियों को जलाएं, उनसे युद्ध करें और उनको हराएं, ताकि वो मेरी प्रार्थनाओं के उत्तरों को दानिय्येल के समय के समान रोकने ना पाए। प्रभु तूने कहा बुद्धिमानों की नई चाल चल। प्रभु उत्तर मिलने से पहले मैं पहले से ही तेरे स्वर्गदूतों को तैनात करती हूँ। अब प्रभु कहता है आगे बढ़ते हैं हम। आमीन। लिखा है, और जब हम जानते हैं, क्या जानते हैं? अब हम जान गए हैं कि यहोवा ने आपकी और मेरी सुन ली है। जब परमेश्वर सुन लेता है तो क्या वो ऐसे ही बैठा रहता है? प्रभु कह रहा है जिस समय तूने मुझे पुकारा, उसी समय मैंने तेरी सुन ली। अब ये क्या हो रहा है? प्रभु कह रहा है मैंने तेरी सुन ली। अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, साफ लिखा प्रभु कह रहा है। तो वो हमारी सुनता है, वो जीवित है भाई, वो सोता नहीं है, वो ऊँगता नहीं है, वो सुनता है। आपको लग रहा होगा, अरे वो वाला मोमेंट याद कर मेरी बेटी, जब तू अपने बिस्तर पर, मेरे बेटे याद कर, जब तू अपने बिस्तर पर बिलक बिलक कर रो रही थी धीमी आवाज में, तेरा बेटा जग ना जाए, तेरे पति को तेरी आवाज ना पता चले, वो सुना है मैंने तेरा, वो सिसकियां, तेरे मुंह से शब्द नहीं निकले हैं, तेरे होठ हिले हैं, वो देखा है मैंने तेरा। तेरे आंसू जो टपक कर तेरे हाथों से होते हुए तेरी आंखों से डायरेक्टली, कई बार वो आंसू जो वचन पढ़ते पढ़ते पवित्र शास्त्र पर गिरे हैं, वो मैंने देखे हैं, वो छुपे नहीं है।
तेरे पति को नहीं पता होगा कि तू रोई है, तू उसके लिए प्रार्थना कर रही है। तुझे नहीं, तेरे भाई को नहीं पता होगा कि तू उसके लिए प्रार्थना कर रही है। तेरे लोगों को नहीं पता होगा कि तू उनके लिए आंसू बहा रही है, तू उनके लिए आंसू बहा रहा है, तू उनके लिए प्रार्थना कर रही है, या तू किसी दुख से गुजर रही है। तेरे खून के रिश्तेदारों को नहीं मालूम होगा कि तू किस घड़ी किस प्रकार के कलेश से गुजर रही है, क्या उपद्रव तेरे ऊपर हो रहा था, क्या कलेश, क्या लांछन तुझ पर लगाए जा रहे थे। मुझे पता है, जो तू गुप्त बातों में तू रो रही है ना, मैंने सुन लिया है। याद कर मैंने मूसा से क्या कहा था। मूसा सुन, मैंने इजराइलियों का चिल्लाना सुना है, और अब देख, मैं स्वर्ग को झुकाकर नीचे उतर आया हूँ कि मैं उनको छुड़ाऊं। और आप बोलो कि मेरे मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अब प्रभु आपसे कहता है, देख, मैंने तेरी सुन ली है, अब तू आनंद कर, आनंद कर। तेरे विलाप और रोने के दिन समाप्त हो जाएंगे। अब यहोवा का हाथ उन दुष्ट आत्माओं पर जो तेरे शत्रु हैं प्रकट होगा। अब जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं, सुन, अब जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, क्या तुझे विश्वास है? क्या तुझे भरोसा है मुझ पर कि मैं तेरी सुनता हूँ और मैंने तेरी सुन ली है? क्या तुझे भरोसा है कि मैं पत्थर मूर्ति नहीं हूँ? क्या तुझे भरोसा है कि मैं जीवितों का परमेश्वर हूँ? मेरा एक एक वचन ताया हुआ है। क्या तुझे ये प्रतीति है कि मैं तेरी सुनकर उत्तर दूंगा, हाँ या ना? मैं जानता हूँ कि तू प्रतीति करता है, प्रतीति करती है। मैं तेरी सुनता हूँ, तो तू यह भी जानती है फिर कि जो कुछ तूने मुझसे मांगा है, क्या वो तूने अब तक नहीं पाया? तूने पाया है, लेकिन जिन बातों के पूरा होने में अभी विलंब है ना, अब वो पूरा होने की कगार पर है। क्या मैंने नहीं कहा कि विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? मैं तेरे लिए उत्तम थाली तैयार कर रहा हूँ। उस थाली के अंदर अच्छी अच्छी वस्तुएं रख रहा हूँ। चाहे देर लग रही है वो थाली तेरे सामने परोसी जाए, देर लग रही है वो थाली परोसने में तेरे सामने, लेकिन उसके अंदर मैं बेस्ट दे रहा हूँ, बेस्ट, अच्छी वस्तुओं को रख रहा हूँ। अगर तुझे जल्दी चाहिए तो सूखी रोटी मिलेगी, अगर तुझे धीरज रखना है ना तो घी लगा हुआ होगा। अगर तुझे सब्जी जल्दी चाहिए तो सूखी सब्जी मिलेगी, अगर धीरज धरेगी ना तो तुझे ग्रेवी, वो बढ़िया, वो बेस्ट, जो सुनार की दुकान का सबसे बेस्ट सोना होता है, जो एक रेस्टोरेंट का सबसे बेस्ट खाना होता है, जो स्वर्गीय सबसे बेस्ट एंड ब्लेसेड जो उसने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी है, वो मैं तुझे दूंगा। अपनी आंखों को बंद कर, अपने हाथों को उठा। मेरे प्रभु, देख, तेरी ये बेटी और ये तेरा बेटा तेरी ओर ताकते हैं, तेरी ओर निहारते हैं। इनकी बहुत सी उन प्रार्थनाओं का उत्तर तू देने जा रहा है इस महीने के अंदर, इस दिन में, इस हफ्ते में, और बहुत जल्द। प्रभु, आज तू वचन याद दिलाता है कि देख, तेरे विलाप के दिन अब समाप्त हो जाएंगे। जिन लोगों ने तुझे विलाप करते हुए देखा है, अब वो तुझे आनंद मनाते हुए देखेंगे, वो तुझे बढ़ते हुए देखेंगे। ये भविष्यवाणी है। जिन्होंने तुझे लुटते हुए, जिन्होंने तुझे घायल होते हुए, जिन्होंने तुझे जलील होते हुए, जिन्होंने तुझे हारते हुए या कुछ खोते हुए या निराश होते हुए या हताश होते हुए या रोते हुए या मायूस होते हुए देखा है ना, देख, अब वो ये देखेंगे कि तेरे सर पर जय जयकार का आनंद होगा। अब वो ये देखेंगे कि परमेश्वर तेरे साथ है। अब वो देखेंगे तो वो पहचान लेंगे कि तू वो वंश है जिसे यहोवा ने आशीष दी है, जिसके साथ मैं रहता हूँ। प्रभु, तू अनुग्रह कर तेरे इन बेटा और बेटी पर, तो छू ले, इनकी आंखों के आंसू को पोंछ दे, इनकी हालतों को बदल दे, जिन बातों के लिए बहुत लंबे समय से आंसू बहा रही हैं। प्रभु, अब विलंब ना कर, तू सुन ले। हे मेरे प्रिय मित्र, इनके हाथों को पकड़ ले,
इनके सर पर अपना हाथ रख। वो अकेलापन जो बहुतों के होते हुए भी ये महसूस करता है, तो अपने सीने से लगा ले, तो दूर कर दे। इसको लगता है कि इसकी बेटी नहीं बदल सकती, इसका बेटा नहीं बदल सकता, इसका भाई नहीं बदल सकता, इसका पिता नहीं बदल सकता, इसका पति नहीं बदल सकता। इसको लगता है कि इसकी ज़िंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता, सब कुछ खत्म हो गया। प्रभु कहता है शुरुआत तो अब होगी। शुरुआत तो अब होगी। अब मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। जब तुझे ऐसा लगता है ना कि अब तो कुछ नहीं हो सकता प्रभु, अब तो रास्ते बंद हो गए, अब मैं काम करूंगा। मूसा ने कहा था मैं तो बोलने में बनता हूँ, मुझसे तो कुछ नहीं बन पड़ा। अब तू मेरे ग्रहण योग्य है। अब मैं तुझे सामर्थ्य दूंगा, अब मैं तुझे अभिषेक दूंगा, अब मैं तुझे उठाऊंगा, मैं तुझे ब्लेस करता हूँ, मैं तुझे आशीष देता हूँ। देख, मेरे एक स्वर्गदूत मेरे स्वर्गदूत तेरे पास आएंगे, वो बड़ी गवाहियों को लेकर। वो वेग से उड़े चले आते हैं। ग्रहण कर, वो तेरे द्वार पर है। बोल स्वागत है, बोल स्वागत है प्रभु के स्वर्गदूतों का। अब मैं अपनी महिमा तुझ में प्रकट करूंगा। मेरे प्रभु, तू उनको आशीष दे, तुझे आशीष मिले। तू मेरा इज़राइल है। अरे मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैंने तेरी सुनी है। तू भूल गई अपनी प्रार्थनाओं को, तू भूल गया अपनी प्रार्थना को। लेकिन मैं तेरे निकट हूँ। क्यों? क्योंकि तू मेरे निकट आई है, तू मेरे निकट आया है। मैंने तुझे फिर से मरते हुए बचाया है, तुझे जीवन दान दिया है। बहुत सी बातें, बहुत से दुष्ट के जलते हुए तीर तुझ पर आन पड़े थे, लेकिन मैं तेरी ढाल बना। मैंने तेरे हालातों को बदला, मैंने तुझे चंगा किया। तेरे आत्मिक रोग, तेरे शारीरिक रोगों को मैंने तुझसे दूर किया, तुझे आशीष दी, तेरा सर ऊंचा किया। तेरे विरोध में है ना जो तुझ पर हंसते थे, देख, क्या मैंने नहीं कहा कि वो लज्जित होंगे? मैं अपने काम को तेरी जिंदगी में प्रकट करने जा रहा हूँ। यदि तुझे विश्वास है तो कह, हाँ प्रभु, आमीन। सिर्फ तू ही कर सकता है, मुझसे कुछ नहीं बन पड़ा। प्रभु यीशु, तो उनकी ज़िंदगी में आ, तो उनको छू ले, इनके नौकरी बिजनेस को छू ले, इनके डॉक्यूमेंट्स को छू ले, वो कंप्लीशन होने पाए, कंप्लीटेशन होने पाए। आशीषित हो, ब्लेस हो, रुकावटें खत्म हो, एक नया खिताब और रिवॉर्ड इनकी ज़िंदगी में आए। प्रभु यीशु तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु बहुत आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की। अपने हाथों को ऊपर उठाओ सभी, आखिरी प्रार्थना में चलेंगे। है हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य है। जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आप हमें दें। जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, उस प्रकार आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें किसी परीक्षा में न पड़ने दें, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा से आप ही का है। आमीन। प्रभु, हम सब एक मन एक आत्मा हो के आपके इज़राइल और यरूशलेम को दिल से आशीष देते हैं। तेरे वचन में लिखा, जो इज़राइल को आशीष देगा वो स्वयं आशीष पाएगा, और तू इज़राइल को भी आशीष देगा। तेरे इज़राइल में किसी भले वस्तु की घटी ना, कोई रोगी ना रहे, कोई बीमार ना रहे, कोई लाचार ना रहे, कोई घटी में ना रहे, कोई आंसू में ना रहे, कोई श्राप में ना रहे। सब आशीषित हो, सभी श्राप आशीष में बदल जाए, सभी बदरूहें जल जाएं, गंदी बदरूहें जल जाएं, बीमारी चंगाई बदले, हर प्रकार की घटियाँ खत्म हो जाए, सभी के पाप क्षमा हो, सब उद्धार पाएं, सभी की ज़िंदगी में तेरा उद्धार है, छुटकारे पाएं, सब आशीष पाएं। कोई रोगी ना रहे, कोई बीमार ना रहे, कोई लाचार ना रहे। तेरे इज़राइल में नई उपजाई उपजे, नई आशीष आए, नई चराई आए, नई ब्लेसिंग्स आए, सब बचे हुए का उद्धार हो। हम सब मनुष्य वरन तेरे इज़राइली भी वो तैयार दुल्हन बनने पर जिसे आप दोबारा बाद में लेने आने वाला है। तुझे महिमा मिले, सारा आदर मिले, सारी महिमा यीशु पिता हम आपको देते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को आशीष दे। अभी मैं सिर्फ 2 से 4 गवाहियाँ चाहता हूँ, अगर प्रभु की अभी 12 नहीं, 1 नहीं बजाए, सिर्फ प्रभु की महिमा के लिए अभी की गवाही, अभी की शॉर्ट में गवाही, ताकि 2-3 भैया मैं लोगों को बताती हूँ। जय मसीह शॉर्ट की में। भैया, मैं आपको बताती हूँ। जी, अभी अभी आपने पीछे प्रार्थना कर लास्ट में जब आपने कुछ बोला ना, तो मुझे दूध जैसे उबलकर ऊपर आता है ना, ऊपर आता है दूध,
ऐसे नजर आया भैया मुझे, बिल्कुल जैसे दूध ऊपर आ रहा था उबलता हुआ। ये ऐसी ब्लेसिंग्स है जो आप सोच भी नहीं सकते। बहुत उत्तम ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी आशीष है खुलने जा रही है हम सभी की जिंदगी में। वो लोग ग्रहण करते हैं हम, आमेन। कहते हैं आमीन आमीन आमीन। सारे में प्रभु को बहुत बड़े काम करे हैं परमेश्वर ने। देखो भी सुन लिया है उसने, उत्तर दिया है, वो पाया है। प्रभु ने कह दिया पा लिया, बोलो हमने पा लिया। आप वचन का आखिरी शब्द पढ़ो तो लिखा है कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वह पाया है। बोलो प्रभु मैंने तुझसे पा लिया, आमेन। तेरे लहू में सील करता हूँ, आमेन। हमने तुझसे पा लिया, आमेन। अगली गवाही अभी शॉर्ट में, जल्दी से शॉर्ट में। जय मसीह की जी ब्रदर। मेरी गवाही ये है कि कुछ दिनों से ना प्रार्थना का उत्तर आए बोल के ग्रुप में भी रिक्वेस्ट डाली थी और यहाँ पर भी सबको प्रार्थना रिक्वेस्ट के लिए बोल रही थी। और सच में ये 2-3 दिन आप जो बता रहे थे 2-3 दिन हुआ है, तो प्रभु को बहुत सारी महिमा मिली, मैं रिसीव की और इस सिस्टर का भी मैं ग्रहण की और बहुत जल्दी वो नजर आएगा, मैं विश्वास करती हूँ यीशु के नाम, आमीन। बहुत परेशान थी, प्रभु सही कर देता। प्रभु का धन्यवाद हो। सारे में प्रभु को मिले। प्रभु ने बहन से बात करी। जल्दी से रजिया सिस्टर जल्दी से बोलिए। ब्रदर मेरा हल्का सा ऑयल आया है आज बहुत दिनों बाद। हल्का सा हो लेकिन आया है, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था, अभी जस्ट आप देखा तो। प्रभु का धन्यवाद। अभी मेरे को लग ही रहा था मन में थोड़ा सा ऑयल से रिलेटेड आने को था, लेकिन मुंह से निकल नहीं सका शब्द। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, एक गवाही है। प्रभु बहुत आशीष दे मेरी बहन आपको। प्रभु बहुत मैं बड़ा है। प्रभु ने मैं आपको बिल्कुल अभिषेक दिया है। सॉरी, मैं बिल्कुल मुंह पे ना पसीना पसीना हो गया। प्रभु ने छुआ, क्या हुआ मुझे नहीं पता, हाँ पूरा मुंह प्रभु ने पसीना। छुआ है। प्रभु का अभिषेक है, प्रभु ने अपनी गर्माहट से भरा है। सारी आमीन। में प्रभु को मिली। राजी सिस्टर जल्दी से बोलिए आप। हाँ, 2 दिन हो गए मैं मीटिंग में सो रही थी, तो मुझे बड़ी आग लग रही थी, तकलीफ हो रही थी। खुदा मेरी बरकत मिस हो रही है, मुझे क्या हो रहा है? और खुदावन का शुक्र है कि आज खुदावन के फजल से मैं सो नहीं पाई। प्रभु का धन्यवाद। सारे में प्रभु को मिले और जो आपने खोया है उसका 7 गुना बढ़कर आपको मिल जाए। ब्लेसिंग्स, आमीन। और हम सबको मिल जाए, सबकी आमीन। गवाही तो ये हम है, सबका मेरी गवाही सात तो ये गुना है। जो भी शैतान ने चुराया था, शत्रु 7 गुना वापस छीन कर उसके घर का भी सारा धन छीन कर हम सभी की जिंदगी विश्वास से ग्रहण करते हैं, आमीन। आमीन। भैया भैया जी मुझे भी एक मिनट, बोलना है। एक मिनट। संध्या बहन के बाद जल्दी से शिप्रा बहन बोलेंगे हम शॉर्ट में। सबकी गवाही तो ये है कि हमने मांगा था कि ब्रदर सिंह की जो भी आज वचन देंगे वो सबके लिए होना चाहिए। हम लोगों ने फायर प्रेयर किया था, ये सबके लिए गवाही बनी है, पहली बात। दूसरी बात, मेरे हाथों में चमक, मतलब एक ना ग्लो, चमक आज पहली बार मैंने महसूस किया कि एक चमक है, मेरे हाथों में चमक आया। और आज ये वचन, यानी कि अभी तो बीत गया, यही वचन आज परमेश्वर ने इसी वचन से आज मुझसे बात ही किया था। मतलब यही वचन आज मैं पढ़ी थी और यही वचन आप मतलब दिए। मैं तो क्या बोलूं, मुझे बहुत। और जब आप प्रार्थना कर रहे थे, मैं पूरे आंसुओं से भरी और एक चमक मैंने महसूस की। जो ये वचन था ना कि हम जो कुछ भी तुम मांगो, यहाँ पे पहला यूहन्ना 5:14 की जो, और हमें उसके सामने से जो हिवाब होता हुआ यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते तो हमारी सुनता है। वाकई में मांग रही थी और वो मुझे मिला। आज सारा कुछ हुआ वहां भी सब तरफ से। बहुत परमेश्वर आपको आशीष दे, पूरा आंसू से भरी। और सच में परमेश्वर ने मुझसे बातें की और अभी भी परमेश्वर ने मुझे टच किया और मैं अपने हाथ में खुद मैं नहीं समझ पा रही, आप खुद देख पा रहे हो। एक ग्लो सारे है, में ग्लो प्रभु को आया, मिले। मैंने महसूस किया। सारी महिमा प्रभु को मिले। आपको जय स्पेशल मसीह है की। ना, स्पेशल टाइप की कुछ अनॉइंटिंग मिलने वाली है आपकी जिंदगी में, वो स्पेशल होगी। आमीन आमीन सो ग्रहण आमीन करो अपने लिए। आमीन और एक आमीन नई तरीके से परमेश्वर आपको उठाएगा और ये बहुत जल्दी नजर आमीन आएगा। आपके बारे में प्रभु किसी को आमीन प्रकट करने जा, आपके बारे में प्रभु किसी को एक बड़ाई के लिए, अपनी महिमा के लिए प्रकट करने जा रहा है। और आमीन आमीन आपके माथे पर तेल आएगा। आपके माथे पर तेल आएगा। आपके लिए अभी शब्द आ रहा था, आपके माथे पर तेल आएगा। प्रभु का आमीन अभिषेक, प्रभु आमीन का आत्मा अभिषेक आपके ऊपर, आपके माथे पर आएगा। और चमक आमीन आप अपने हाथों पे, अपने माथों पे, अपने चेहरे पे महसूस करोगे। ऐसा होगा, दिखाई देगी और ज्यादा आमीन गहरी चमक आमीन और चिकनाहट अपने हाथों में, आमीन। अभी भी है। आमीन। यस यस यस, मैं देख पा रही हूँ। यस, प्रभु का थैंक धन्यवाद। यू। सारी में प्रभु को मिले। सारी महिमा प्रभु को मिले। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड प्रभु का ब्लेस यू। धन्यवाद हो। गॉड ब्लेस यू टू। प्रभु को हाँ शिप्रा धन्यवाद। बहन जल्दी बोलिए। थैंक यू भैया जी, थैंक यू परमेश्वर पिता, आपने मुझे मौका दिया बातें करने का। आज जो आपने वचन बोले ना भैया, मेरे को मेरा अतीत याद आ गया कि मेरी पढ़ाई लिखाई की जीवन में ना मेरे को बहुत असफलता मिली। हर चीज में मेरे को बहुत रोना आ रहा, बहुत रोना आ रहा था। मैं सोची परमेश्वर पिता, जब तूने बोला है वचन में कि मैंने इस पृथ्वी के लोगों को, मूर्खों को चुनाऊं ताकि बुद्धिमानों को लज्जित कर सकूं, परमेश्वर का वचन आज मेरे लिए था और आपने वो बोले, वो मेरी आत्मा के शब्द थे भैया। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ खुदावन का।
फेलियर जीवन से निकली हूँ मैं। हर चीज में सिर्फ बेइज्जती के अलावा और कुछ नहीं मिला बचपन से, सिवाय तानों के और श्रापों के अलावा कुछ नहीं मिला। जब प्रभु में आई, अब तिनका तिनका जोड़ जोड़ के खुदा आशीषें भर भर के दे रहा है। आप प्रभु मेरे लिए बहुत आशीष दे, प्रार्थना करना भैया। आपको प्रभु की शांति मिले, प्रभु की शांति आपको मिले और आप प्रभु की शांति से भर जाओ। आमीन। चिंता मत करो। सुनो मेरी बात सभी लोग। रमिता सिस्टर अपना माइक बंद करो। सभी ध्यान से सुनो इस बात को। इन 2 दिनों के अंदर है ना कुछ वीडियो अपलोड होगी, उनको जरूर सुनना। प्रभु का आत्मा आप सभी लोगों से बात करेगा, बहुत ऐसे आपको ब्लेस करेगा और बहुत ऐसे आपको मजबूत करेगा। मैं विश्वास करता हूँ और प्रभु आपको बढ़ाएगा। ठीक है, समय निकालने की कोशिश करना, अगर हो सके तो कोशिश करनी, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जय भैया मसीह मेरी की। मेरी एक मिनट, काजल सिस्टर के भैया बाद सोनल बहन बात करेंगे जल्दी से, फिर रमिता सिस्टर जल्दी भैया से, मेरी फिर उसके एक बाद हम अभी ऑफ जो करते हैं। हम 1 अ, बज के ना 10 मिनट पे ऑफ कर देते हैं, ठीक है। और वो जो जी बची हुई गवाही है वो ग्रुप में डाल देना आप लोग, ताकि आप लोग अपनी अपनी पर्सनल प्लेस में बैठ जाओ। ठीक है, जो भी लेफ्ट करना चाहता है जल्दी से लेफ्ट कर दे, फिर हम 1 बज के 10 मिनट पे भाई टोटल लेफ्ट करना है हमें। जी शॉर्ट भैया में मेरी बोलना। गवाही ये वचन आप मेरे लिए बोल रहे थे, मुझे बहुत मतलब ऐसा लगा कि प्रभु मुझसे बात करें, क्योंकि मेरा ना मतलब ना सब बातों को लेके ना मेरा दिल टूट गया है। मतलब ना माँ बाप भी है कि पैसे कमा के ला, नौकरी करके ला, पैसे दे पैसे दे पैसे दे, माँ बाप भी ऐसे, पति भी ऐसा। मुझे लगा कि पति बोलता बेटा पैदा करके, बेटा पैदा करके। मैंने प्रभु से बेटा मांगा, प्रभु ने बेटा दे दिया। मैंने कहा प्रभु अब शायद मेरी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन ना लोगों ने ना इस्तेमाल ही किया, पता कभी किसी ने प्यार नहीं किया मेरे से। मुझे बहुत बुरा लगा और ऐसा लगा कि खुदा मुझसे ही बात कर रहे हैं। मैं पता नहीं क्यों मैं इंसानों से उम्मीद कर लेती कि कोई मुझसे प्यार करेगा, हमको लेकिन ना सब जगह से धोखा मिला भैया। हम लोग ने लोग बहुत ना लाइफ में बहुत मतलब सहे। ना किसी से भी बात करो ना लोग उम्मीद लगाने लगते हैं। हम क्या चाहते हैं हमसे कभी कोई पूछता ही नहीं सिवाय परमेश्वर के। मुझे ऐसा लगा कि अंदर से जो मेरा दिल टूट गया ना लोगों को देख देख के, तो खुदा मेरे से बात कर रहे हैं आपके द्वारा। और आपका वचन परमेश्वर ने आपने मुझसे बात किया जो मैं किसी से कह नहीं पा रही थी और किसी को बता भी नहीं पा रही थी। आप जो बोले कि हम कोई नहीं जानता लेकिन खुदा हमारे आंसू को जानता है। बस करोड़ों करोड़ों धन्यवाद प्रभु का कि प्रभु ने वचन के द्वारा मुझसे बात किया और आप लोगों को हमसे जोड़ा। और ये सबसे बड़ा लाइफ का गिफ्ट है कि प्रभु ने आपसे और गुंजन सिस्टर से हमें जोड़ा है, बस और कुछ नहीं। आमीन बस आमीन। प्रभु आपसे आपके द्वारा हमसे बात करते और तसल्ली, हमें बहुत बड़ी तसल्ली मिल जाती बहुत कि प्रभु बहुत सब सुन तसल्ली रहे मिली हैं भैया, आपके द्वारा और बातें सब करता अच्छा प्रभु करेंगे प्रभु। आमीन। प्रभु का धन्यवाद, सारे में प्रभु को मिले मेरी बहन। मैंने कहा ना पहले भी एक बात कही है, आज भी मन में वही वाली बात आती है। काश ऐसा होता हम सब लोग बहुत नज़दीक रहते। कई बार बहुत सी बहनों को देख कर है ना मन में ऐसा आता है कि मतलब बहुत प्यार से अपनी बहनों को गले लगा लूं, क्योंकि बहुत टूटा और पिसा मन लगता है। बहुत दुख, बहुत लगता है कि कहीं से कोई प्यार नहीं मिला। सच में प्यार के भूखे लगते हैं। कोई धन दौलत रुपया कुछ नहीं चाहिए, प्यार चाहिए। कोई 2 शब्द प्यार से बोलने वाला हो, कोई सीने से लगाने वाला हो, कोई चार हमारी हमारे दुखों को, 4 बातों को पूछने वाला हो। लेकिन यहाँ पर शैंकी भी नहीं पूछता है, प्रभु पूछता है। प्रभु बात करता है आप लोगों से। मैं मेरा रिश्ता आपके साथ अच्छा नहीं है, हम में से किसी का रिश्ता किसी के साथ अच्छा नहीं है, लेकिन प्रभु का रिश्ता आपके साथ अच्छा है। चाहे भले ही आपका रिश्ता प्रभु के साथ अच्छा ना हो, चाहे भले ही आप अपनी तरफ से प्रभु के लिए कुछ ना कर पा रहे हो, लेकिन प्रभु आपके साथ, प्रभु का रिश्ता आपके साथ अच्छा है। प्रभु को पता है मेरी बेटी नहीं कर पा रही है, नहीं कर पा रहा है। प्रभु को पता है कि तुम लोगों ने बहुत ठोकरें खाई हैं, बहुत दुख उठाए हैं, किसी ने नहीं देखा है। सब खा पी कर हाथ पोंछ कर निकल गए हैं। उंगली उठाई है इन लोगों ने, बातें निकाली हैं, अच्छा करने के बाद भी जूते मिले हैं। लेकिन प्रभु को पता है, प्रभु ने देखा है, प्रभु ने नोटिस किया है। आपकी जो दिल की बात है, जो दिल में ही रह गई, जो आप किसी से शेयर नहीं कर पाए, प्रभु को पता है। शैंकी को नहीं पता है, आपके पति को नहीं पता है, आपके भाई को नहीं पता, आपके माँ बाप को नहीं पता है। वो यहोवा जानता है। जब भी तो वो उतर कर बात करता है, उसको पता है अगर और देर लगा दी ना मैंने बात करने में उनसे, तो ये टूट कर बिखर जाएंगे। पता नहीं क्या होगा मेरे बच्चों का। कोई नहीं है संभालने वाला, कोई नहीं है पूछने वाला। इसलिए यीशु आज आप हम सभी से कहता है कि जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है, तुझ में मेरी महिमा प्रकट हुई है। यीशु पिता से कहता है, हे पिता, इन लोगों को, इन भेड़ों को जो तूने मुझे दिया है, ये मेरे नहीं वरन ये तेरे हैं, और इनमें तेरी महिमा प्रकट हुई है। आप अकेले नहीं हो। यीशु ने कहा, प्रभु मैं संसार के लिए विनती नहीं करता,
मैं उनके लिए विनती करता हूँ जिन्हें तूने मुझे दिया है। आप कितने अनमोल और प्रतिष्ठित हो। आपके घराने के लोग नहीं बैठे आपकी संगति, परमेश्वर की संगति में। हम बहुमूल्य हैं परमेश्वर की दृष्टि में। तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है ना। प्रभु आपको बात करके गले लगाता है। बहुत बार हम भी टूट और बिखर जाते हैं। कई बार कई कई बार तो मैं भी प्रभु से कहता हूँ, प्रभु बहुत लोगों को कई बार मोटिवेशन हो जाता है तो बात करता हूँ उनसे, प्रभु हमें भी तो मोटिवेट कर। कई बार प्रभु हमें भी करता है। कई बार हमें भी समय लगता है। कई बार हम भी गिर जाते थे। कई बार हम भी रोते 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 अपनी समय निकालते थे। लेकिन प्रभु छोड़ता नहीं है। कहते हैं ना, लिखा है ना कि गिर तो गए लेकिन पड़े नहीं रहे, उसने उठा लिया। लिखा है ना, सताए तो गए लेकिन त्यागे नहीं गए, ठुकराए तो गए लेकिन मतलब छोड़े नहीं गए। परमेश्वर ने हमें पकड़ लिया, उसने हमें समेट लिया, उसने हमें संभाल लिया। ये प्रभु है, सिर्फ प्रभु है और कोई नहीं। आमीन। प्रभु बहुत आशीष दे मेरी बहनों, प्रभु बहुत ब्लेस करे, बहुत बड़ा है सच में। परमेश्वर ने हमें इतने अच्छे भाई बहन दिए, इतनी अच्छी फैमिली दी। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। मुझे बहुत खुशी होती है इस फैमिली के साथ, लेकिन कई बार समय नहीं बिता पाते हैं, कई बार बात नहीं कर पाते हैं। लेकिन प्रभु सब जानता है, सारी कसर एक बार में पूरी कर देता है हमारा प्रभु। प्रभु का धन्यवाद हो। हाँ रमिता सिस्टर जल्दी से बोलिए। जी जी एक मिनट। हाँ सोनल सिस्टर के बाद रमिता बहन, सोनल सिस्टर के बाद जल्दी से 1:10 होने वाला, जल्दी से। रमिता बहन के बाद हम ऑफिस ऑफ करते हैं, ठीक है। बाकी गवाहियां ग्रुप में देना ताकि और लोग मोटिवेट हो, उनका विश्वास बढ़े, मीटिंग्स में आए। रमिता बहन अपना माइक बंद करो, आवाज आ रही है आपके वहां से, शोर आ रहा है। जी जी वैसे कि सबको सब लोग कह रहे थे कि आपने हाथ में ऑयल आया है। मेरे भी हाथ में एक चम्मच से आए हैं ऑयल जैसा, थोड़ा थोड़ा है, ज्यादा नहीं है, पर चमक जैसे है। बहुत 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 प्रभु का महिमा हो। धन्यवाद। आज मैं बहुत नाराज थी, मेरे से एक बहुत बड़ा पाप हो गया था और मैं बहुत परेशान थी प्रभु के साथ कि प्रभु को ये क्या हो गया मुझसे, अब मैं क्या करूँ अब। तो प्रभु को बहुत बहुत महिला वाले प्रभु ने बहुत जल्दी माफ कर दिया और आज ही मेरे हाथ में ऑयल आया है, कभी नहीं आया, कभी नहीं। ये सच में प्रभु की ओर से प्रभु का चिन्ह है महिमा कि हो। प्रभु ने आपको क्षमा किया है और आपको ब्लेस किया है और आपकी सुन ली है और उत्तर आपको दे दिया है। और आप आमेन। अपनी खुली आंखों से अपनी जिंदगी में देखोगे। आमीन। प्रभु का जी धन्यवाद। आमेन। सारे महिमा प्रभु को मिले। 1:10 हो चुके हैं। जल्दी से रमिता बहन, जल्दी से आप बोलिए लास्ट, फिर हम ऑफ करते हैं। जय मसीह भैया। हेलो भैया। जय मसीह की। हाँ जी हाँ जी। भैया आप अभी जब प्रेयर कर रहे थे ना, लास्ट प्रेयर, पता है मेरे को इतनी सारी वॉमिटिंग हुई, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे अंदर से ना कुछ इतना सारा निकला है, मतलब मन इतना हल्का सा, इतना ऐसा फील सा हो रहा है, इतनी सारी वॉमिटिंग हो रही थी जब आप लास्ट प्रेयर कर रहे थे। आप आजाद हो चुके हो, आपको छुटकारा कर दिया परमेश्वर ने। आपको पता है कि अगर कोई गिलास भरा हुआ हो तो उसको नहीं भरा जा सकता। जब तक वो गिलास खाली नहीं होगा ना, जब तक वो गंध नहीं निकलेगा अंदर का, जो शैतान ने कब्जा कर रखा था, जब तक उस कुर्सी पर से उस शैतान को, दुष्टात्मा को, उन कमियों को नहीं हटाया जाएगा, तब तक परमेश्वर अपनी पवित्रता को नहीं भर सकता। आज परमेश्वर ने आपको पहले खाली किया है और अब एक नई शुरुआत आपकी जिंदगी में होगी। अब पवित्रता, लिखा है ना, नया दाखरस नई मशकों में भरा जाता है, पुरानी मशकों में नहीं। अब परमेश्वर ने आपको नया किया है, इसका मतलब आपकी जिंदगी में एक नया चैप्टर ओपन होने जा रहा है और नए सिरे से परमेश्वर आपको फिर से भरेगा। आमीन। आमीन। छुटकारा किया है प्रभु ने, आपका डिलीवर किया है। भैया एक बात पता है भैया, मैंने कल परसों ना भी प्रार्थना कर रही थी ना अन्य भाषा में, तो एकदम से देखो मैं, अब पता नहीं मुझे अपने आप ही हंसने लग पड़ी। आधे घंटे तक मैं लेट के ऐसे हंस रही थी, पेट पकड़ पकड़ के ऐसे हंस ये रही प्रभु की आत्मा है, ये आनंद का आत्मा है। ऐसा हुआ है कई बार, मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक नहीं, कुछ सेकंड्स तक हुआ है, मेरे साथ हुआ है। ऐसा बहुतों के साथ होता है, ये आनंद का आत्मा होता है। भैया 15 मिनट तक इतनी लेट इतनी हंसी आ रही, मुझे समझ नहीं आ रहा हंसी क्यों, और साथ अन्य भाषा में प्रेयर कर रही थी, तो इतनी ज्यादा अन्य भाषा कभी नहीं आई थी मुझे। ये पवित्र आत्मा की ओर से होता है, ये पवित्र आत्मा की ओर से होता है। और क्या कहते हैं, ये मतलब समझ लो परमेश्वर आपको अपने आनंद से भरा, आनंद की आत्मा से। जब परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन में आएगा तो उसकी सामर्थ हमारे द्वारा प्रकट होगी, क्योंकि परमेश्वर का आनंद ही हमारी सामर्थ है। हालेलुया। ठीक है, तो सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। हम अगली मीटिंग में मिलते हैं। भैया नहीं, अभी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये करके फिर ओवर हो जाएगा। ठीक है, सभी को जय मसीह प्लीज की। भैया अब मुझे मुझे बताना है रिकॉर्डिंग कर कुछ, दो, प्लीज। व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग कर दो, सबको ठीक है। जय मसीह जय की, मसीह की गुड सभी को। प्रभु मॉर्निंग, आशीष गुड दे। नाइट।